आपने अभी हिंदू की बात उठाई तो रामजी लाल सुमन को हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते आप? आपकी मनमर्जी के बोलेंगे, आपके मुताबिक बोलेंगे तो आप बोलते रहेंगे, वरना आप हमले करेंगे तो आपके किसी को बोलना पसंद नहीं आएगा। ऐसा समाज बनाना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम संवार्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से राजकुमार भाटी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने किस तरीके से अजय आलोक जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, उनकी किस तरीके से लाइव डिबेट में धुलाई करी। आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। साथ ही साथ गुल्लू जो कि गोदी पत्रकार के तौर पर जाने जाते हैं, वह उसके बीच बचाव करने आए, जिसका राजकुमार भाटी ने बड़ी बेखूबी से जवाब दिया है, जो कि इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, वीडियो अंत तक जरूर देखें और जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करूं। नाम अखिलेश है, काम अखलाक वाले क्यों हो रहे हैं, और गौशाला से दुर्गंध आ रही है, और साथ ही साथ आपके एक विधायक तो नमाज पढ़ने चल दी है। अब बचा क्या है बचाने? अबे साले, ये डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं। जी जी जी। तो अखलाक इंसान नहीं होते क्या? काम नाम अखिलेश, काम अखलाक वाले। अखलाक नाम से इतनी नफरत क्यों है आपको? अखलाक भी तो इंसान ही होता है। हमें तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमें अखलाक बन जाए। अखलाक मैं तो घोषणा कर दीजिए कि अखलाक बन जाते हैं, काम खत्म। उसके बाद लेकिन हिंदू धर्म पे इंसानों को नजर से देखते हैं। अजय भाई, राजकुमार भाटी पहले बोल ले। कोई और सवाल हो तो आप पूछें। अखलाक होना तो कोई गुनाह नहीं है। अखलाक हो, मुरारी लाल हो, श्याम सुंदर हो, करमवीर सिंह हो, पर गौशाला से दुर्गंध क्यों आ रही है? नहीं, गौशाला से भ्रष्टाचार की दुर्गंध आ रही है। गौओं से दिक्कत नहीं है, हम तो गोपालक हैं। मेरी जाति गुजर है, अखिलेश जी यादव हैं। यादव और गुजर तो खासतौर से दोनों जातियां गोपालक मानी जाती हैं। ये दुर्गंध पसंद करते हैं इसलिए गौशाला बना रहे हैं, ये अखिलेश जी ने बोला है। हम सुगंध पसंद करते हैं इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। देखिए, योगी वो कह रहे हैं कि गौशाला जो है उससे दुर्गंध आती है और इत्र पार्क से खुशबू आती है। मैं आपसे पूछता हूँ, मीट की दुकान से दुर्गंध नहीं आती? नहीं। मीट की दुकान पे बोले कभी अखिलेश जी आप? अब देखो, मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैंने कभी मांस का सेवन किया नहीं। आपकी पार्टी की बात नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई मांस खाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और बहुत लोग खाते हैं, बहुत से हिंदू खाते हैं। 70% हिंदू मांस खाता है भारतवर्ष में। बात तो सही है। ये सरकारी आंकड़े बताते हैं, 70%। तो किसी के खान पान पर सवाल उठाने का हमें कोई अधिकार नहीं है। मैं नहीं खाता, मैंने कभी नहीं खाया। और दूसरी बात एक जो दुर्गंध वाली बात अखिलेश जी ने कही है, वो योगी जी के शासन में गौशालाओं में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। पर अखिलेश जी ने तो ये बात नहीं बोली। अखिलेश जी ने जो कोट करा मैं आपको बता रहा हूं, ये क्यों मतलब बोला गया? क्योंकि उनका एक वाक्य तो उठा लिया मीडिया ने, वो पूरा विस्तार से पूछते हैं उनसे। ओके, अजय आलोक जवाब 30 सेकंड। भाटी जी, ये बिल्कुल आपको नहीं लगता है कि एक सीक्वेंस में जा रहा है समाजवादी पार्टी के लिए? अबू आदमी उठता है महाराष्ट्र में, बोलता है संभाजी महाराज पे। रामजी सुमन उठते हैं राज्यसभा में, बोलते हैं राणा सांगा पे। आज अखिलेश उठते हैं कन्नौज में, सीधे बोलते हैं कि गौशाला से बदबू आती है, इतर से सुगंध आती है। ये फंस गया सीएम, इस पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। आपने अभी हिंदू की बात उठाई तो रामजी लाल सुमन को हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते आप? आपकी मनमर्जी के बोलेंगे, आपके मुताबिक बोलेंगे तो आप बोलने देंगे, वरना आप घरों पे हमले करेंगे। आपको किसी का बोलना पसंद नहीं आएगा। निर्लज वाले बयान, ऐसा समाज बनाना पूरे चाहते हैं राजपूत समाज का अपमान किया है उन्होंने, देश के। नहीं तो पूरे देश के राजपूत समाज का अपमान किया है उन्होंने, मेवाड़ को कलंकित किया है उन्होंने। राणा सांगा हमारे वीर योद्धा थे, एक आदर्श मानते हैं। अमर चित्रकथा में पढ़ते थे हम लोग राणा सांगा जब बच्चे थे, छोटे। नहीं, राणा सांगा को आप राजपूत इतिहास की जानकारी नहीं है और अपने आप इतिहास में राजकुमार भाटी, ओके, ऑल ऑडियोज डाउन। राजकुमार भाटी, दैट्स अ 1-to-1 क्वेश्चन टू यू, स्ट्रेट टू यू। राजकुमार जी, देखिए, आप एक अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ये क्यों बार बार रिपीटेटिवली हो रहा है? राणा सांगा को गाली दे रहे हैं, उनको गद्दार कह रहे हैं। रविदास मेहरोत्रा हिंदू है ना? रविदास मेहरोत्रा, मैं जानना चाह रहा हूं, अगर उन्होंने कन्वर्जन कर लिया तो हमारी जानकारी में नहीं है, वो नमाज पढ़ने के लिए चले गए, क्या मतलब है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मतलब क्या मैसेज है ये? नमाज पढ़ना भी पूजा पाठ है, आरती करना भी पूजा है, मंदिर में पूजा करना भी पूजा है, गुरुद्वारे मस्जिद में पूजा करना भी पूजा है। जिसकी जैसा मर्जी हो, ये तो देश में रहा है। बिल्कुल है। बहुत से मुस्लिम मैंने देखे हैं नवरात्रों में व्रत रखते हैं। बहुत से हिंदू रोजा रखते हैं रमजान में। बिल्कुल। वर्ग विशेष को खुश करने के लिए समाजवादी वर्ग विशेष कैसे खुश होगा इससे? गौ माता से दुर्गंध आने पे वर्ग विशेष कैसे खुश होगा? मेरी अध्यक्ष ने, वो भी गौ माता का ही दूध पीते हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि वो वर्ग विशेष भी इससे उसको कोई लाभ होगा इससे। लेकिन यही प्रश्न तो भाटी साहब इधर बैठे हैं कि इस प्रकार के वक्तव्य देकर इतने इस देश के बहुसंख्यक वर्ग को आहत कर आप खुश किसको करना चाहते हैं?
तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। राजकुमार भाटी किसको जवाब। खुश करना चाहते ओके हैं? राजकुमार जी। नहीं, हमने जो आप अपने ये तो स्वामी जी बोल रहे हैं, हमने कोई ऐसा वक्तव्य दिया ही नहीं है। हम गाय के समर्थक हैं, हम गोपालक हैं। हमने बचपन में हमेशा गांव में हम रहते थे, हमें भूख भी लग रही होती थी तो पहले हमारी माँ कहती थी पहली रोटी गाय को देकर आओ। भाटी हमने साहब, दुर्गंध किसको आ पहली रही है? रोटी गाय को खिलाई है। भाटी साहब, दुर्गंध किसको और आ रही है? गुजर शब्द तो बनाई गोचर से है। भाटी साहब, दुर्गंध किसको आ रही है तो बताइए। और यादव अखिलेश जी गोपालक को माने दुर्गंध आ जाते रही है ना, हैं। अखिलेश जी ने तो बोला दुर्गंध वाली और बात। यादवों के लिए तो देखिए, रस खान तो मुसलमान थे, उन्होंने एक छंद लिखा श्री कृष्ण की भक्ति में कि मानस हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के फिर भी ग्वारन, दुर्गंध आ रही है। फिर भी गोकुल दुर्गंध आ गांव रही है। के ग्वारन, और जो पशु हो तो भाटी साहब, बसेरों। पूरा भारत आपको देख रहा है। आप बताइए दुर्गंध किसको सुन आ तो रही है ले और क्यों आ स्वामी रही जी, है? स्वामी जी सुन तो भाटी ले। साहब इस पर नहीं बोलेंगे क्योंकि अखिलेश स्वामी जी, मैं नाराज हो बोल रहा जाएंगे हूं, इनसे। बोल रहा हूं, सुन तो ले। अखिलेश नाराज हो जाएंगे। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की दहनु में जारन, फिर भी दुर्गंध आ रही नंद है। की गायों में चरूं। नहीं, पर आप, मैं कह रहा हूं, और हम आप- गाय आप- पालते आप हैं। रसखान की बात कर रहे हो। यहाँ पर कोई रसखान नहीं बोल रहा ना, यहाँ अखिलेश जी बोल रहे हैं। बीजेपी के यहाँ अंसार भ्रष्टाचार- रजा बोलते तो हम अंसार रजा से सवाल पूछते। बीजेपी के भ्रष्टाचार से बदबू आ रही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक आपका और इसी से पूर्ति होती है। महाराष्ट्र यानी मुंबई का चीफ जो है वो औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ देता है। आप कहते हैं वो भाषा हमारी नहीं है। एक सेकंड, अखिलेश जी ने जो दुर्गंध और सुगंध की बात करी वो तो आज की बात है। एक आपका विधायक नमाज पढ़ने के लिए चल देता है। क्या आपको लगता नहीं है कि, और एक राणा सांगा को, एक सांसद राणा सांगा को गद्दार कहता है, क्यों, किस लिए? मतलब आप औरंगजेब की तारीफ करके और राणा सांगा को गद्दार कह के क्या हासिल करना चाहते हैं? चंद वोट, अच्छा, हमको सिखा दिया है। नहीं, मुझे चंद वोटों के लिए इतना बड़ा खेल खेल रहे हैं आप लोग। आप और अजय आलोक मुझे मैं इस आप- बात मैं का ये जवाब सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, आप दोनों मुझे इस बात का जवाब दे देंगे। अगर औरंगजेब खराब है तो उसका साथ देने वाले जसवंत सिंह और जयसिंह अच्छे हैं या वो भी खराब है? गजब बेइज्जती है। तो जयचंद तो हर दौर अगर में रहे ना इतिहास इस देश को आप में। उखाड़ोगे तो जयचंद इतिहास तो हर दौर में रहे इस देश के अंदर। तो राणा जब जब बटे हैं तब कटे हैं। बस तो सवाल यही है, ओके। जो एक को तारीफ करेंगे दूसरे की निंदा करेंगे। ओके। जो खराब है वो सब तो खराब है। आप एग्री करते हैं जो रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा के बारे में बोला? नहीं, ये तो ऐतिहासिक तत्य है कि राणा सांगा ने बाबर की मदद की थी। बिल्कुल नहीं है। इस तथ्य को कौन बिल्कुल झुठला नहीं सकता है। है? राणा बिल्कुल सांगा ने गलत बाबर बात को है। लड़ाई हराई, गलत बात है ये। लड़ाई हराई और आखिर में लड़ाई हाँ, उसके बाद बस, उसके बाद जब तो फिर कैसे बाबर की मदद करी? जब बाबर दिल्ली में जम गए तो खानवा के मैदान में राणा सांगा की बाबर की लड़ाई हुई, लेकिन राणा सांगा के साथ ओके, अजय लोग, अजय हसन लोग। खां मेवाती भी लड़ा मतलब था। कमाल है, राणा और अफगान सांगा भी को लड़े गाली थे। देकर आप लोग और गौशाला से दुर्गंध आके आपको लगता है इससे वोट बैंक बढ़ रहा है। ओके, अजय लोग 30 सेकंड। देखिए आमिश, ये मानसिक विकृति की इंतहा है कि किसी को यादव होके गौशाला से बदबू आने लगे, किसी को राणा सांगा जिन्होंने अपने शरीर पे 70 घाव लिए थे, 70 जख्म वाले सांगा हम लोग बुलाते थे बचपन में जब अमर चितकता पहनते थे, उनके शौर्य पे सवाल उठने लगा, उनको गद्दार बुलाया जाने लगा। दौलत जहां तक मुझे याद है, दौलत लोधी ही लेके आया था बाबर को और उसको राणा सांगा ने हराया था। और राणा सांगा को दोबारा हराने के लिए फिर पहली बार गन पाउडर का उसी में यूज हुआ था जिसमें राणा सांगा को चोट लगी थी। और क्या बात करते, कोई से कोई इतिहास अपने आप में बनाने लगते हैं आप लोग। किसको खुश करने के लिए? इस देश में औरंगजेब को आइडल मानते हैं, अकबर को आइडल मानते हैं। एक बार भी आपके मुंह से नहीं निकला कि संभल में इतने तीर्थ स्थान मिले हैं, इतने देवी देवताओं के मिले हैं, ये संभल हमारा तीर्थ है, कालकेश्वर धाम वहीं प्रकट होंगे, कल की धाम वहीं प्रकट होंगे। संभल के पक्ष में आपने एक बार भी नहीं बोला, और उल्टा मुसलमानों को वहां जाके आप और उस मुआवजा लड़ाई दे में के आ राणा गए। सांगा की सेना आप बाबर गजब के बात साथ कर रहे थी। हैं। राणा सांगा को भाटी गाली साहब, देकर आप हासिल क्या आप तो ऐसा कर नहीं कर रहे हैं। और क्या है, गद्दार कहना गाली है? हम राणा किसी सांगा को का भी गद्दार सम्मान कहना करते गाली हैं। है भाई? आपको कोई बोले गद्दार तो आपको बुरा लगेगा ना? राणा सांगा बहुत वीर थे, बहादुर थे, लड़ाकू थे, उन्होंने बहुत लड़ाइयां तो लड़ी क्यों थी। कहा आपके सांसद ने लेकिन राणा सांगा जी इतिहास को से- गद्दार? अमीश जी, इतिहास से आप इस तथ्य को बिल्कुल मिटा नहीं बिल्कुल सकते बिल्कुल, ये थे कि उन्होंने बाबर की मदद की थी। मैकॉले समझ रहे हो आप समझ रहे हो? का इतिहास, ये नो। लेफ्टिस्ट इतिहास को मैं नहीं मानता। ये बाबरनामा मैं बिल्कुल नहीं मानता। बाबरनामा में लिखा हुआ है। अब एक बिल्कुल कैटेगोरिकली बात खुद है, बाबरनामा में राणा लिखा है। सांगर वीरता की प्रकाष्ठा थे, हाँ, वीर थे, वीरता की कोई- प्रकाष्ठा थे। उनको जो गद्दार कह रहे हैं वो गलत है। कोई संदेह नहीं, वो वीर थे, लड़ाकू थे। तो फिर क्यों आपके उनके शरीर आपके पर- सांसद ने क्यों गद्दार कहा? उनके शरीर पर 80 घाव थे, उनकी एक आंख भी युद्ध में मतलब चली कांग्रेस गई। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मैं हूं, आप नहीं हैं।
आप नहीं बताएंगे कि तो मैं समाजवादी क्वेश्चन भी आपसे कर रहा हूँ, बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। आप इसका जवाब दीजिए कि राणा सांगा गद्दार सुन थे, तो आप लो। उसका जवाब नहीं दे रहे। सुन तो लो। नहीं आप। देंगे। ये तो साथ है रामजीलाल सुमन के। ये आप नहीं रामजीलाल सुमन बताएंगे। के साथ है आप। ये आप नहीं बताएंगे। रामजीलाल हाँ, सुमन के साथ रामजीलाल है। सुमन खत्म। के ये साथ देश का हैं। दुर्भाग्य है, वह व्यक्ति जो राणा सांगा के अब मेरी विरुद्ध बात बोलता तो है, सुन ले। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उसका समर्थन करते इधर मेरी बैठकर, बात और तो सुन दुर्गंध ले। वाली बात पर कुछ नहीं बोलेंगे। चलो आज महाराज। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे को हमेशा 1 मिनट के लिए 30 आप सेकंड, बताइए, 30 सेकंड। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो विषय है, आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इधर बैठे हैं, अपने आप को यादव वंशी बोलते हैं सारे के सारे। क्या मथुरा में श्री कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, वो जन्म स्थान है या नहीं? आज आप इस चैनल पर बोल दीजिए, मैं आपका समर्थन करूंगा। अगर आप में हिम्मत है तो बोल के दिखाइए। मगर क्यों? मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन 2 बात कह दूं। एक तो औरंगजेब हमारा आदर्श नहीं है, आप कह रहे हैं, हम कहेंगे नहीं इस बात को, है या नहीं है, हमारा आदर्श नहीं है। आपकी दूसरी पार्टी का बात, तो महाराष्ट्र के अंदर समर्थन दूसरी करता है। बात जो अंसार रजा जी ने सवाल अबू उठाया, आसिम आजमी। साधु संतों का अपमान तो हमने कुंभ में अबू भी होते आजमी हुए क्या देखा। कर रहा है? अबू आजमी के कृपया बारे में बोलिए बोलना, ना। कृपया बोलना था। ये बहुत बढ़िया है, ये तो कोई बात नहीं, आप बोलने नहीं देंगे। सच तो साधु बोलो। तो बोलने तो दो आप मुझे। साधु संतों का अपमान हमने कुंभ में भी होते हुए देखा, जब साधु संत महंत चारों तरफ खड़े होकर अमित शाह के ऊपर जल डाल रहे थे। और साधु संतों का अपमान राम जन्मभूमि पर अब आप मुलायम महाराज सिंह बोलने यादव नहीं दे ने रहे हैं, लाखों ये चार गलत सेवकों बात की है आपकी। हत्या करवाई। बिल्कुल, बिल्कुल। वह भी अपमान था। आप देखिए, आप फिर नहीं, बुरा अमित मान शाह- जाते अमित हैं। शाह का स्नान अगर वो आपका करा रहे हैं तो उसमें- आचरण साधुओं जैसा होना चाहिए, आप बीच में मत चिल्लाए करो। ये हाँ, और क्या? समाजवादी पार्टी फिर का आप साधु चरित्र आ जैसे गया। लगते नहीं अब जब ये बीच में देखिए, चिल्लाने लगते ये गलत है। अब देखो साधु मेरे जैसे चेहरे पे नहीं है। मुस्कुराहट जो है, आपके आईना चेहरे पे दिखावे गुस्सा वो है। साधु नहीं है। साधुओं के चेहरे पे गुस्सा अच्छा नहीं इन्हीं लगता। की दृष्टि में इन्होंने नहीं, मुझे क्या- पहले भी बोला, पाखंडी साधु बोल चुके हैं मेरे को, तो ये पाखंडी हाँ, तो साधु बोल वो चुके हैं। पाखंडी होते हैं जो यही चरित्र है, ये तो चरित्र है समाजवादी पार्टी का। आप कल्पना करके देख सकते हैं अब वर्तमान में आपने साधु मेरी को बात नहीं सुनी किस प्रकार पूरी। की बात कर रहे हैं। तो अयोध्या में साधु संतों की हत्या करवाने वाली पार्टी के प्रवक्ता इधर बैठकर प्रवचन दे रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। राणा सांगा के विरुद्ध बोलने वाले साधु आप को लोग। क्रोध नहीं आना चाहिए। आज साधु को और क्रोध साधु नहीं को आना चाहिए। राजनीतिक बात भी नहीं करनी चाहिए। आप मतलब आपकी पार्टी कुछ भी बोल दे, आपकी पार्टी के नेता कुछ भी बोल दे। अभी जो मेरी पार्टी के जवाब देने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, बिल्कुल है। अभी इन्होंने कहा समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया, फिर ये साधु वैसे जैसे नहीं रहते। साधुओं को फिर क्रोध ये भी आता राजनीतिक है। नेता लगने और लगते हैं। साधु नहीं, ये तो आदिकाल अब से ये चला कब हुआ आ रहा है। नेता हो जाते ये हैं? गलत भावना है कि साधुओं को क्रोध आपने नहीं आता। चाणक्य एक नहीं पढ़ा? सेकंड, एक सेकंड स्वामी जी। अच्छा, ये साधुओं को क्रोध आना चाहिए। बिल्कुल आता है क्रोध। क्रोध में अरे। श्राप भी देते हैं साधु। कुछ भी ये तो है भाई, आदिकाल से क्रोध में काम, श्राप भी देते क्रोध, हैं। मद, लोभ, मोह से मुक्त होना चाहिए साधु। नहीं, साधु क्रोध में काम, श्राप भी क्रोध, देते हैं। मद, लोभ, मोह। जब आप तो जब धर्म जब शास्त्रों जब को धर्म भी- की हानि होती है, जब धर्म की हानि जब होती है, ईश्वर सुनो अवतार आपने। लेते हैं, साधु ईश्वर- क्रोध नहीं करते। साधु भी क्रोध करते हैं। साधु कभी क्रोध नहीं करते। जो साधु होगा, जो सच्चा साधु होगा, वो अपने प्रेम से ही तो आप दुनिया को साधु जीत की लेगा। सर्टिफिकेट समाजवादी प्रेम पार्टी से ही को दुनिया को देगा। जीत ये देंगे लेगा। हमें। ओके, अब अजय लोग, ये अजय देंगे। लोग, अजय लोग। साधु का नहीं है। ओके, बात तो सही है। अजय लोग 30 सेकंड। साधु का सर्टिफिकेट राजकुमार भाटी बांट रहे बात हैं। रही तो दुर्वासा मुनि भी वही कह रहा हूं, अगर जहां तक क्रोध की बात रही तो दुर्वासा मुनि भी हमारे दुर्वासा हिंदू मुनि ने समाज कौन के सी थे, पार्टी के लिए उनका क्रोध प्रचार पूरे किया था? विश्व में सब किस कोई डरता पार्टी के था, लिए वोट देवता मांगे भी उनके थे? क्रोध से डरते किस थे, पार्टी को गाली दी थी? देवता भी दुर्वासा उनके मुनि क्रोध ने? से डरते थे, इसलिए साधु क्रोध नहीं करते हैं। नहीं, बताओ दुर्वासा साधु की मुनि अगर कौन सी तीसरी आंख पार्टी के खुल जाए ना सदस्य थे? क्रोध की तो भस्म हो जाता है। महाराज जी तो खुलेआम बीजेपी का प्रचार सुनिए, कर रहे हैं। सुनिए, मैं अभी कर आपसे रहे एक हैं? छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ। एक मिनट, अब एक छोटा सा जो सवाल पूछ सनातन रहा की हूँ। बात करेगा, मान लीजिए संस्कृति की कृष्ण बात करेगा, जन्मभूमि भारत में- की बात करेगा, कृष्ण गंगा गंगा जन्मभूमि गौरी में की बात फैसला करेगा, वो हिंदू बीजेपी पक्ष का हो की तरफ जाएगा। आया। जो औरंगजेब की तारीफ अरे करेगा, राणा सुनिए सांगा ना का भाई, इनका सवाल समर्थन तो सुन करेगा, लीजिए। वो इनकी पार्टी का हो सवाल जाएगा। सुनिए ना, ये तो बीच में ये बोलते समाजवादी रहेंगे, पार्टी हमें का सवाल खुला कैसे चरित्र सुनिए? है। अच्छा हम ठीक देख रहे है हैं। महाराज जी, अब थोड़ा शांति बनाए। ओके अजय लोग 20 सेकंड। मैं एक सवाल बस भाटी जी के लिए दे रहा हूं कि भाटी जी मान भाटी जी तो लीजिए शरीफ कृष्ण आदमी। जन्मभूमि का तो फंस फैसला गए हैं बेचारे। अदालत से हमारे पक्ष में, आपकी हिंदू है। पक्ष के तरफ आया, तो क्या समाजवादी पार्टी अखिलेश या अखिलाक यादव जो भी आप कहिए, आप खुद नाम कार सही सेवा करने चलेंगे मथुरा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओके भाटी जी। अभी ये सवाल स्वामी जी ने भी पूछा था, आप भी पूछ रहे हैं। भारत के संविधान और कानून नहीं, मैं के कह रहा हूं कि अगर अनुसार जो अदालती कार्रवाई फैसला हमारे होती हो, पक्ष में आया, उसके सुनते बाद भी नहीं आप है, कार सवाल सेवा कैसे करने शांत हो चलेंगे? जाए? सुन लीजिए राजकुमार भाटी की बात। अन्याय हो सवाल जाता है। करते हैं, जवाब नहीं सुनते हैं। वैसे इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनको किसको डिफेंड करना पड़ा, आप खुद सोचिए। मतलब मैं आपने- इनकी पीड़ा समझ रहा हूं। आपने, आपकी पार्टी ने अयोध्या में अपराध किया, भारत का कानून तोड़ा, भारत के संविधान का अपमान किया, गैर कानूनी कृत्य किया। आप मथुरा में कानून के अनुसार कार्रवाई अच्छा, कैसे? कीजिए, हम आपके साथ हैं। अपराध क्या किया हम अयोध्या में बीजेपी ने? अपराध किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या उल्लंघन क्या करके। अपराध किया? अपराध क्या मस्जिद किया तोड़ी वहाँ। अयोध्या में?
ये अपराध नहीं था, वो विवादित ढांचा था। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था उस पर, नहीं विवादित मस्जिद नहीं ढांचा ढांचा था। ओके, बिना कानून के। वो तो कल्याण सिंह विवादित के ढांचा वक्त था, मस्जिद नहीं थी। जिस समय अपराध भी तो हुआ आप था, कर रहे अपराध तो हैं था। नेशनल टीवी पे बैठ के। कोर्ट ने भी अपराध माना है उसे, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपराध माना है। मंदिर बनने से कल्याण अब- सिंह को अच्छा, सजा दी मंदिर थी, बनने से अब आप सुखी हैं या दुखी हैं? कल्याण सिंह को सजा दी थी। अच्छा राजकुमार भाई, राजकुमार जी, मंदिर बनने से सुखी हैं या मंदिर दुखी हैं? बनने पे 100 बार बनने से पहले और 100 बार बनने के बाद हम दर्शन बोल करके चुके आए हैं। रामलला के कि नहीं हमने करके कहा आए? था, रामलला के दर्शन करके आए कि नहीं आए? हमने नहीं, अभी हमें सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन जाएंगे। बिल्कुल। अभी अखिलेश जी जा सौभाग्य पाए? मिला नहीं, अखिलेश जी भी जाएंगे। अभी जाए अखिलेश जी जाते नहीं है मंदिरों में, अखिलेश जी नहीं, पूजा बिल्कुल नहीं जाते हैं करते भाई, बिल्कुल, बहुत अखिलेश जी पूजा व्रत पाठ नहीं करते हैं, रखते। लेकिन 1.5 वर्ष के अंदर समय नहीं अखिलेश मिल जी तो पाया। उससे शानदार मंदिर बनवा रहे हैं इटावा में, उससे शानदार देखिए, मंदिर इटावा में बनवा रहे हैं। वाह भाई नहीं, वाह। देखिए। अखिलेश जी बनवा रहे हैं। देखिए शानदार हाँ। मंदिर, अब आप कंपैरिजन अच्छा। करके देखिए जो ये मंदिर बना है अयोध्या में, इससे भी शानदार। हाँ, इससे भी आप शानदार। कल्पना करके भाई, और मंदिर बिल्कुल मंदिर होता है, शास्त्रीय तरीके मंदिर से। मंदिर होता है, प्रत्येक मंदिर शानदार होता है। बिल्कुल धर्म कैसी शास्त्रों बात के कर रहे हो? अनुसार ना प्रत्येक कैसी नेता बात नेता कर रहे हो? होता, मंदिर ना मंदिर प्रत्येक होता नेता है, नेता होता मंदिर है, सब अच्छे मंदिर होते हैं। मंदिर बिल्कुल मंदिर ही होता है, बिल्कुल आपकी बात सही ना है। प्रत्येक और नेता नेता होता है, ना प्रत्येक साधु साधु मंदिर होता है। अच्छा तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।